Hello, dear students, teachers, parents, and friends. It's Nisar Shirpa and face my profession. Now, today's topic is work energy theorem. तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो बर वक्त और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या होता है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम स्टेट कैसे करेंगे, इसका जो स्टेट है, स्टेटमेंट वो क्या है। स्टेटमेंट ये है कि फॉर ए पार्टिकल द चेंज इन kinetic energy is always equal to the net work done on it। देखिए थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल के लिए, याद रखिएगा ये पार्टिकल के लिए, और ये इस थ्योरम का लिमिटेशन भी है। फॉर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में जितनी भी चेंजेस आती है ना वो हमेशा के लिए वर्क डन के बराबर होगी। मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल नॉट ऑल बॉडीज इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। क्लियर हुई बात। कंसिडर सपोज एक बॉडी हमारे पास ये जा रहा है, इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है इसके किसी डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी I इज इक्वल टू हाफ mv/2। इस पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुई, जो ही ये अगर पहुंचा यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे इस पे एक फोर्स अप्लाई हुई, और फोर्स इसके जो है डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन में तो इसने डिस्टेंस कवर किया और इसका जो मास है ये m है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई vf, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/2 ये इतनी हो गई। ये यहां से यहां तक पहुंचा, इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। क्लियर है बात। अब देखना ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आ गया वो वर्क के इक्वल है या नहीं है, ये देखना है। तो देखो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये बॉडी हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए तो गलत साबित होती है। ठीक है, पर पार्टिकल डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास है 1/2 mv/2 माइनस 1/2 mvi²। क्लियर हुई बात। ये चेंज इन काइनेटिक। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अच्छा ये देखो इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, कॉमन ले लें 1/2 m, यहाँ पे vf² माइनस vi²। क्लियर हुई बात। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a² माइनस b² वाला फार्मूला है vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi, यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला है। अब देखिए 1/2 को इधर लिख दें, 1/2 m vf प्लस vi डिवाइडेड बाई 2,
और ये है वी एफ माइनस वी आई। वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 ये एवरेज फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का, ठीक है। और ये एवरेज स्पीड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई है हम इससे पहले वाले चैप्टर जो है उसमें हम करवा चुके हैं काफी डिटेल के साथ कि कंसेप्ट ऑफ थिंक मेरे अभी वो वीडियो का नाम द एवरेज वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई है फोर्स कांस्टेंट है, तो जब भी फोर्स कांस्टेंट अप्लाई हो तो मतलब बॉडी जो है वो कांस्टेंटली एक्सेलरेट होती है, और जब भी बॉडी कांस्टेंटली एक्सेलरेट हो तो उसका जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो ये है हमारे पास एवरेज, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। ये जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है या चेंज इन स्पीड है। तो देखें हमारे पास फार्मूला है, क्या है वो है कि एस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल का जो फार्मूला है। तो एस इज इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपल टी या डेल्टा टी, चलो ये लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए डेल्टा वी सारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल है एस बाय डेल्टा टी। क्लियर? तो ये यहाँ रख दे ये वैल्यू, एम एवरेज की जगह हम लिखेंगे एस बाय डेल्टा टी एन टू डेल्टा वी। क्लियर? अच्छा, तो let me check my camera a little bit. ओके, अच्छा तो देखिए अब एम एस डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गई एम एस इंटू ए या एम ए इंटू एस। एम ए किस चीज के इक्वल है, फोर्स के, तो एफ एस और फोर्स किस चीज के बराबर है, वर्क डन। तो मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो किस चीज का इक्वल है, वर्क डन। क्लियर हुई बात? लेकिन ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं, ये पार्टिकल ऐसी बॉडीज के लिए है जो दे आर जस्ट बिहेविंग ए पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीडेंट हो दो कार्स की, ये जो दो कार्स हैं ये एक्सीडेंट करा दे, तो ये जब एक्सीडेंट करा दे तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आता है वो वर्क डन का इक्वल नहीं होता, क्योंकि कार जो है मोटर कार, इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, ये क्रम्पल जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। ताकि जितना भी इसमें फोर्स आ जाता है, और वो फोर्स मतलब जितना भी इम्पल्स होता है, इम्पल्सिव फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये जब दो गाड़ी एक्सीडेंट कर देते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो मतलब है कि ये इसकी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी इसमें काफी चेंज आ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, लेकिन वर्क नहीं करता। वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे जितना भी चेंज आता है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि एनर्जी यहाँ पे इसको क्रम्पल करने के लिए, दूसरी जो हीट है हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तीसरी जो है साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये जो थ्योरम है ये हमेशा के लिए किस चीज के बराबर होगी, याद किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो देखिए एक पॉइंट आपके जहन में बैठा दूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, और अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये स्केलर फॉर्म है। इसके साथ एक और भी जोड़ा हुआ है जो कि इम्पल्स है और वो वेक्टर है, वो इक्वल है
चेंज इन मोमेंटम में ये वेक्टर फॉर्म है, और दोनों ही फोर्स की वजह से वाक़या होती हैं। जब भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो तो फोर्स की वजह से जो है ये चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ भी फोर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, इधर यहाँ जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स होगा, और यहाँ पे जो फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट होगा। क्लियर हुई बात? यानी इसको हम इस तरह लिखते हैं, F इंटू डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट S, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो F इज टाइम डिपेंडेंट इंटू S, यस, डेल्टा T। क्लियर हुई बात? दोनों केस में यही केस है, लेकिन वही जो इधर हमने डायग्राम बनाया, देखें यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ गई, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ mvf², वेलोसिटी हो गई vf। क्लियर? यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो हमने डिस्टेंस कंसिडर की, समझ आ गई ना, डिस्टेंस। अब अगर आप टाइम कंसिडर करेंगे कि कितने टाइम के लिए फोर्स इस्तेमाल किया गया, तो डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक की बात वाक़ होती है। तो यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है वो वर्क की वजह से आती है। क्लियर हुई बात? अब अगर टाइम की आप बात करेंगे, फोर्स तो दोनों केसेस में है, काइनेटिक एनर्जी भी फोर्स की वजह से चेंज हो रही है। यहाँ पे जो इसकी मोमेंटम है, अब इस बॉडी की मोमेंटम इधर क्या है, P initial इज इक्वल टू mvi है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है, Pf इज इक्वल टू mvf है, सॉरी। क्लियर? तो जब टाइम की हम बात करेंगे तो मोमेंटम में जो चेंज आती है वो फोर्स की वजह से। क्लियर हुई? तो यही वजह है कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो वर्क है, और चेंज इन मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, इसके लिए चेंज ये होता है। मतलब है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, नोट, ये इंतहाई जरूरी बात है कि फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क मस्ट बी डन, काम करना पड़ेगा। क्लियर हुई ना बात? और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, और इम्पल्स जो है, ये जो न्यू क्वांटिटी है इम्पल्स, ये वाक़या होगी। ठीक है, तो इट मीन्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ momentum, force must be applied. क्लियर हुई बात? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। तो यही चंद बातें थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम के मुतालिक। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का जो लिमिटेशन है वो ये कि हमेशा के लिए पार्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी ब्लॉक को, इस ब्लॉक को हम स्लाइड करेंगे तो याद रखिए कि इसका वेयर एंड टेयर होगा, तो इसकी वजह से भी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो जितना मतलब चेंज आता है उतना वर्क नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड किया जाता है इस थ्योरम के मुताबिक। तो यही है। दूसरी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है वो, और एक पॉइंट और भी सॉरी नोट करें कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कभी नेगेटिव नहीं होता, अलबत्ता वर्क जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होता है वर्क तो इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और पॉजिटिव वर्क
kinetic energy increased. For negative work, kinetic energy of the body will decrease. For zero work, kinetic energy is equal to change in kinetic energy is equal to 0. तो ये पॉइंट आपने याद करना है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और एक पॉइंट नोट कीजिए कि मैं जो है कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए वीडियो को एक बार देखने से शायद आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। अपने पास जो है कॉपी और पेन भी रख दिया करें ताकि आप अपने लिए नोट्स बना दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमें अप्रिशिएट भी करिए। आपके जो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।